बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जाइला तुर्कचे औरन, उर्दू से तुर्की सीखें। उन्वान दर्स 12 ये वो कोनु दर्स ऑन इकी बू शू ओ बुरस शुरस औरस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पे करीब पड़ी हुई चीज़ या थोड़ी सी दूर पड़ी हुई चीज़ या ज़्यादा दूर पड़ी हुई चीज़ वो क्या है, तो आप किस तरह से बात करेंगे वो हम आज देखेंगे। एक्सरसाइजेस के लिए मैंने एक छोटा सा पोर्टल बनाया है इस लिंक पे। इस पोर्टल का यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आप मुझे ईमेल करेंगे contact@engineersman.com। इसमें मैंने लेक्चर वाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के रखे हैं, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। और आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप मुझे जस्ट अपना नाम ईमेल करेंगे तो मैं आपका अकाउंट खोल के आपको ईमेल में ही अकाउंट की डिटेल्स और बाकी सब चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। बू शू ओ ने कहते हैं व्हाट, क्या। अगर कोई चीज़ आपकी हाथ की रेंज में है, आप किसी टेबल पर बैठे हैं और आपके हाथ की रेंज में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और कोई आपसे पूछ लेता है कि जो आपके हाथ की रेंज में कोई चीज़ पड़ी है बू ने, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं बू उस चीज़ का नाम। बू जेब टेलीफोन। सपोज़ किसी कोई मोबाइल पड़ा है और किसी बच्चे ने आपसे पूछा है बू ने, तो आप जवाब देंगे बू जेब टेलीफोन, आपके हाथ की रेंज में है वो। इसी तरह से शू ने, अगर कोई चीज़ आपके हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूर है, 1 या 2 कदम के फासले पे पड़ी है और किसी ने आपसे आपके सामने बैठ के पूछा है कि शू ने, जो आपके थोड़ा सा दूर पड़ी है कोई चीज़, तो आप उसको जवाब में दे सकते हैं शू और उस चीज़ का नाम। शू रादियो, ये रेडियो है सपोज। ओ ने, अब ऐसी कोई चीज़ जो कि आपसे ज़्यादा दूर पड़ी हुई है, आप एक गली में खड़े हैं और एक गली के आखिर में कोई चीज़ पर खड़ी है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ है और आप उसको, कोई आपसे पूछता है ओ ने, यानी वो दूर की चीज़ जो पड़ी है वो क्या चीज़ है, तो आप उसे उस चीज़ का नाम लेके बताएंगे ओ और वो उस चीज़ का नाम। जैसे ओ अरबा, वो गाड़ी है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बुरादा शुरादा ओरादा नेरेदे, यानी कोई भी चीज़ कहाँ पड़ी है। नेरेदे का मतलब होता है कहाँ, किस जगह पर। अब आप बैठे हुए हैं अपनी टेबल पे और आपको अपना मोबाइल नहीं मिल रहा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जेब टेलीफोन नेरेदे। आपको ये पता है कि मेरा मोबाइल अभी टेबल पे था और अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा, किसी किताब के नीचे चला गया है, किसी फाइल के नीचे चला गया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जेब टेलीफोन नेरेदे। ठीक है, तो यानी कोई करीब की चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे उस चीज़ का नाम और साथ में एक लफ्ज़ अटैच करेंगे नेरे दे, तो उसका मतलब होगा कि वो चीज़ किधर है। जेब टेलीफोन नेरे दे, जेब टेलीफोन बुरादा। ठीक है, आपको जो बंदा जवाब देगा वो बताएगा जेब टेलीफोन बुरादा। फाइल के नीचे से निकाल के दे सकता है, किताब के अंदर आपने फ़ोन रखा हुआ तो उसमें से बता सकता है कि जेब टेलीफोन बुरादा। इसी तरह से कोई चीज़ आपकी 1 या 2 कदम के फासले पे है और आपको मिल नहीं रही, तो आप पूछ सकते हैं रेडियो, जैसे पड़ा हुआ था रादियो नेरेदे, कि रेडियो कहाँ है, तो जवाब आपको मिल सकता है कि रादियो शुरादा। जैसे आप घर में होते हैं, आप अपने कमरे में एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं और आपको पता था कि सामने किसी टेबल पे या किसी कोने में रेडियो पड़ा हुआ था, तो आप घर वालों से पूछ सकते हैं कि रादियो नेरेदे। तो घर वाला कोई भी बंदा आता है, वो देखता है कि किसी गमले के पीछे, किसी गुलदान के पीछे या किसी जो है ना टेबल के साइड पे कहीं पड़ा हुआ है, गिरा हुआ, तो वो बताएगा रादियो शुरादा। इसी तरह से कोई दूर की चीज़ खड़ी हुई है और आपको पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस चीज़ का नाम और आगे नहरे दे। अरबा नहरे दे अरबा ओरादा, तो जवाब देने वाला बताएगा कि ये जो चीज़ यहाँ पे खड़ी हुई है दूर, इसका नाम, इसको आप कहेंगे अरबा ओरादा, यानी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ने और नहरे दे। अब एक क्वेश्चन है किम, बू शू ओ किम। किम कहते हैं कौन, हु, इंग्लिश में इसको हु कहेंगे आप और उर्दू में कौन। तो कोई करीब आपके साथ खड़ा हुआ बंदा, उसके आप पूछना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कौन है ये, तो आप किसी से पूछते हैं बू किम, यानी करीब, बहुत ही करीब आपके कोई खड़ा हुआ है, तो जवाब देने वाले कहेगा जो भी बंदा चीज़ होगी, ये बंदा होगा। चीज़ नहीं, किम हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, तो बू किम, और जो जवाब देने वाला होगा वो उसका नाम लेके बता सकता है या उसकी मसलिक बता सकता है। कि जैसे यहाँ पे बू हेमशीरे, सपोज इस हेमशीरे का नाम आयशा है, तो अगर आप सवाल करते हैं बू किम, तो वो ये भी बता सकता है कि बू आयशे या बू हेमशीरे, कि ये
आयशे है, या उसका मसलक बता सकता है कि बू हमशीरे ये नर्स है। इसी तरह से आपसे कोई थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है तो आपने पूछा शू किम, कि जो सामने कोई बंदा नज़र आ रहा है या कोई औरत नज़र आ रही है, ये कौन है? तो जवाब दे सकते हैं आपको शू मेहंदिस, कि वो इंजीनियर है, या अगर उसका वो नाम बताना चाहे वो कह सकते हैं शू अहमद सपोज। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका जवाब। और इसी तरह कोई ज़्यादा दूर कोई बंदा खड़ा होगा तो आप पूछेंगे ओ किम, तो जवाब में उसके नाम के साथ या उसके मसलक के साथ आपको जवाब मिल सकता है कि ओ मुहासिब जी, या वो सपोज़ कोई लड़की है तो वो कह सकते हैं ओ इलिफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है ना सवाल बन सकते हैं किम के हवाले से। बू किम करीब का बंदा, शू किम थोड़ा सा दूर का कोई बंदा खड़ा हुआ या कोई औरत खड़ी हुई, और ओ किम ज़्यादा दूर कोई खड़ा हुआ या ज़्यादा दूर कोई खड़ी हुई औरत। तो किम का जो क्वेश्चन है ये हमेशा किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से बुरासी, शुरासी, औरासी, नेरसी। अब आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि इस जगह का क्या नाम है, तो आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? उसके लिए आप कहेंगे बुरासी नेरसी। अगर कोई चीज़ बहुत नज़दीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं तो आपको पता नहीं है किस चीज़ की बिल्डिंग है, ये इस जगह का क्या नाम है, तो आप पूछेंगे बुरासी नेरसी, ये यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ इस टाइम, ये कौन सी जगह है? तो उसका जवाब सपोज़ कि आप किसी स्कूल के साथ खड़े हैं तो जवाब देने वाला कहेगा बुरसी ओकुल, कि यहाँ पे स्कूल है। इसी तरह से कोई थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है, शुरसी निरसी, तो वो बताएगा जवाब में शुरसी चारशी, यानी आपने थोड़ा सा इशारा किया कि ये सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ये कौन सी जगह है, तो वो अगर फ़र्ज़ करें मार्केट है तो वो आपको जवाब देगा शुरसी चारशी। इसी तरह से औरासी निरसी, औरासी कोप्रू। कोई चीज़ ज़्यादा दूर है, आपने पूछा है कि वहाँ जो दूर जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, और अस्सी नेरसी, वहाँ पे जो दूर नज़र आने वाली चीज़ क्या चीज़ है? तो अगर वो सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि ब्रिज है, कोई पुल है, तो आप जवाब आपको आ सकता है कि औरासी क्योप्रू, कि वहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज ब्रिज की तुर्किश होती है क्योप्रू, कि वो जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो असल में ब्रिज है, एक पुल है। बुनलार, शुनलार, ओनलार, ने। अब आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, और ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप सवाल इस तरह से करेंगे बुनलार ने। जैसे आपके सामने टेबल पे बहुत सारी चाबियां पड़ी हैं और बच्चा कोई आके पूछता है कि बुनलार ने, तो आप उसे बच्चे को जवाब दे सकते हैं बुनलार अनाहतार, कि ये चाबियां हैं। इसी तरह ये एग्जाम्पल में मैंने गिलास रखे हैं, बुनलार ने बुनलार बारदक, कि ये गिलास हैं। शुनलार ने वो क्या है, शुनलार शापका, ये सब टोपियां हैं। इसी तरह से ऑनलार ने, अब ये ज़्यादा दूर की चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप कह सकते हैं ऑनलार मौंत, कि ये जैकेटें हैं, जैकेट्स हैं। नेरलिसिनिज। अब ये क्वेश्चन मोस्टली आपको तुर्किश में, अगर आप फॉरनर हैं तो अक्सर लोग आपसे ये पूछेंगे नेरलिसिनिज, क्योंकि तुर्की के लोग जल्दी पहचान जाते हैं कि कौन सा बंदा यहाँ पे फॉरनर है। तो नेरलिसन का सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, या आप मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं बुकिंग, और किसी का पता ना हो तो क्या होगा। तो नेरलिसन के जवाब के लिए आपको एक सफिक्स की ज़रूरत है, ली। ली का सफिक्स किसी भी मुल्क के नाम के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस मुल्क से बिलोंग करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने आएगी। ली के सफिक्स की 4 फॉर्म हैं वॉवल की बेस पे, कि अगर कोई वॉवल, कोई भी लफ्ज़ जिसके साथ आपने ली का सफिक्स लगाना है, आपने ये चेक करना है कि उसका एंडिंग वॉवल कौन सा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी आपके सामने भी मैं रखूँगा। अगर आपका लफ्ज़ आ उ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने ल लगाना है, ए या ई पे ख़त्म हो रहा है तो आपने ली लगाना है, ओ ऊ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने लू लगाना है, और ए ई पे ख़त्म हो रहा है तो लू। तो ये आपके सुफिक्सेस बनेंगे, 4 फॉर्म्स बनेंगे इसकी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बू अली, ये अली है। क्वेश्चन क्या है, बू किम, तो जवाब बनता है बू अली। अली औरंजी, अली स्टूडेंट है। ओ तुर्की अली, वो तुर्की से बिलोंग करता है। बू आयशे, आयशे öğretmen, ये आयशे है, आयशे टीचर है। ओ ईरानlı,
वो ईरान से ताल्लुक़ रखती है। बू अहमद, अहमद शोफर। ओ तुनुसलू, ये अहमद है, अहमद ड्राइवर है और वो तुनस से बिलोंग करता है। बू इस्माइल, ये इस्माइल है, इस्माइल सिमितची। ओ उर्दुनलू, वो उर्दन से बिलोंग करता है। बू मेहदी, मेहदी बाहचीवान। ओ अल्मानिया ल, ये मेहदी हैं, मेहदी बागीचे की देखभाल करते हैं और जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बाहचीवान कहते हैं माली को, जो किसी भी पार्क या बागीचे की जो है देखभाल करता है, उसके पौधों की ख्याल करता है। बू फिलिस, फिलिस सेक्रेटैर। ओ इंग्लेटरली, ये फिलिस है, फिलिस सेक्रेटरी हैं और इंग्लैंड से या इंग्लिस्तान से बिलोंग करती हैं। इंग्लितरली। इस स्लाइड में आप देखें कि ली सफिक्स के लिए सबसे आखिरी आने वाला वोवल देखा गया है। जैसे यहाँ पे ए है तो ली का सफिक्स, यहाँ पे आ है तो ल, यहाँ पे ऊ है तो लू और यहाँ पे यू है तो लू। तो ये चार फॉर्म्स इसकी हो सकती हैं इसी सफिक्स की। अब ये कुछ मुल्कों के नाम हैं, उसकी मिल्लत यानी उसकी कौम, उसकी ज़ुबान, और अगर कोई बंदा उन मुल्कों से बिलोंग करता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तुर्कियली, तुर्क, तुर्कचे, तुर्कियली। पाकिस्तान, पाकिस्तानी, उर्दूजा, पाकिस्तानlı। İngiltere, İngiliz, İngilizce, İngiltereli। Ürdün, Arap, अरबचा, उर्दुनलू। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये में कन्फ्यूजन है, ये में और ये वाई, इसको हम या पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ूंगा। जापान, या यानी जापान, जापान, जापान जा, जापान या ली, जापान या ली। फ्रांसा, फ्रांसिस, फ्रांसिस जा, फ्रांस ले। गुर्जिस्तान, गुर्जू, गुर्जुजे, गुर्जिस्तान ले। हिंदुस्तान, हिंद ली, हिंद चे, हिंदुस्तान ले। ये एक छोटा सा डायलॉग है दो लड़कियों के दरमियान। इसमें जो ग्रीन कलर के सुफिक्स हैं ये शाहस की है यानी पर्सनल सुफिक्सेस हैं, और यहाँ पे भी एग्जांपल है ली की। तो हम इसको देखते हैं। फिलिस, मरहबा बेनिम अदम फिलिस। मरहबा, मेरा नाम फिलिस है, एलिफ। मरहबा फिलिस बेनिम अदम एलिफ। मरहबा, मेरा नाम एलिफ है, फिलिस। एलिफ नेरलिसन, एलिफ आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, एलिफ। बैन अल्मानिया लियम, एस्की शहीर दे और एनजीम। मैं जर्मनी से ताल्लुक़ रखती हूँ, एस्की शहीर में तालिब इल्म हूँ, फिलिस। बैन दे एस्की शहीर लियम, नेरे दे और एनजीसिन। मैं भी एस्की शहीर से हूँ, आप कहाँ तालिब इल्म हो, अनादोलो यूनिवर्सिटी सिंधे और एनजीम। अनादोलो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। बैन दे अनादोलो यूनिवर्सिटी सिंधे और एनजीम। मैं भी अनादोलो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। तनिश्त मिज़ा मेमनून ओल्दुम, आपसे मिलके खुशी हुई, एलिफ। बैन दे मेमनून ओल्दुम, मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई, फिलिस। गुरिश्मिक उज़ेरे ई गुनलैर, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, आपका दिन अच्छा गुजरे, एलिफ। ई गुनलैर। इस लेक्चर से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पोर्टल में रखे हैं। मैं ये डायलॉग एक बार फिर
तुर्किश में रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान डायलॉग है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मेराबा बेनिम अदम फिलिज, मेराबा फिलिज, बेनिम अदम एलिफ, एलिफ nerelisin? Ben Almanyalıyım. Eskişehir'de öğrenciyim. Ben de Eskişehirliyim. Nerede öğrencisin? Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ben de Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. तो ये एक छोटा सा डायलॉग है, इसमें कोई चीज़ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लें। अब कुछ लैंग्वेजेस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अरेबिक को तुर्किश में अरबचा, चाइनीज़ को चीनजे, इंग्लिश को इंग्लिशजे, फारसी फारसी फारसजा, फ्रेंच फ्रांसिसजा, जर्मन अल्मानजा, हिंदी हिंदचे, कुर्दिश कुर्तचे, लैतिन लातीनजे, ओटोमन ओस्मानलीजा, पोर्तुगीज पोर्तुगीज़जे, रशियन रूसजा, स्पेनिश स्पानियोलजा, उर्दू उर्दूजा। इसी तरह से ये मुल्कों के नाम मैंने लिस्ट में लिख दिए हैं अल्फ़ाबेटिकली। मैं ये 3-4 स्लाइड्स में मुल्कों के नाम आ रहे हैं, तकरीबन 193 के करीब मुल्कों के नाम हैं। मैं हर स्लाइड को 3 सेकंड के बाद चेंज करूँगा, आप इसको देख लें मुल्कों के नाम। तो ये कुछ मुल्कों के नाम थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।